Good afternoon, everyone. I welcome you in today's class. Today I am going to take English from Moments. The topic is The Beggar, and today I am going to take part 1 of this lesson. So you can see this picture, a beggar is begging, and related to this only will this lesson is related to begging only, and it's related to a beggar. So before I begin the lesson, I want to give a brief introduction about the writer and a brief introduction about the story. Okay, so let's start. The author of this story, Beggar, is Anton Chekhov. Just a minute. So this is the picture of Anton Chekhov, and as the name suggests, Anton Chekhov is a Russian playwright and story writer. So Anton Chekhov, Anton Pavlovich Chekhov, his full name is Anton Pavlovich Chekhov. He was born on 29 January 1886 and he died on 15 July 1904. He was a Russian playwright and short story writer who is considered to be one of the greatest writers in the world. So Anton Chekhov is a prolific writer. He is a famous writer, and through his writings he became so famous that he is remembered to be one of the greatest writers in this world. Okay. Now I will move on to the next slide. His career as a playwright produced 4 classics. Playwright का मतलब होता है a person who writes plays, dramas. जो नाटक का लेखन करते हैं उनको प्ले राइट कहते हैं. ओके, सो उनका जो करियर रहा प्ले राइट के रूप में, वो 4 क्लासिक्स लिखे हैं, 4 क्लासिकल प्लेज लिखे हैं. ओके, एंड हिज बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज आर हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय राइटर्स एंड क्रिटिक्स. और उनका जो शॉर्ट स्टोरीज जो का लेखन जो उन्होंने किया है उसके लिए दूसरे राइटर लोग भी बहुत उनका सराहना करते हैं, और कुछ राइटर्स हैं जो कि उनको क्रिटिसाइज भी किए हैं, उनकी निंदा भी किए हैं. इसीलिए यहाँ कहा गया है राइटर्स एंड क्रिटिक्स. ओके, अलॉन्ग विथ हेनरिक इब्सन एंड ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग, Chekhov is often referred to as one of the 3 seminal figures in birth of early modernism in the theatre. Okay, इसको एक्सप्लेन करता हूँ. हेनरी इब्सन और ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग के साथ साथ चेकोव को भी रिफर किया गया है 3 सेमिनल फिगर्स इन द बर्थ ऑफ मॉडर्निज्म इन द थिएटर. मतलब इनके साथ चेकोव का भी नाम जुड़ जाता है, एंटन चेकोव का नाम जुड़ जाता है. किनके साथ? हेनरिक इब्सन और ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग के साथ, जो कि 3 फिगर्स के रूप में उतरे, 3 लेखक के रूप में, 3 लेखक के रूप में वो लोग उभरे इन द बर्थ ऑफ मॉडर्निज्म इन द थिएटर.
और आधुनिकीकरण के लिए प्रसिद्ध है। थिएटर में वो लोग आधुनिकता को लेकर आए, आधुनिकीकरण किए, मतलब आधुनिक साहित्यकार भी कहे जाते हैं। ओके, ये आधुनिक साहित्यकार भी कहे जाते हैं ये तीनों, इब्सन, हेनरिक इब्सन, ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग, चेखव, एंटन चेखव। सो इन्होंने थिएटर में मॉडर्निज्म को लेकर आया, मतलब कि द मेथड ऑफ प्ले एक्ट्स इन द थिएटर were changed by these three writers. Okay, they worked on the basis of modern things, modern literally themes के ऊपर भी इन्होंने काम किया। इसीलिए इन तीनों को एक अलग अंदाज में पहचाना जाता है, अलग रूप में पहचाना जाता है। Chekhov was a doctor by profession. पेशे से चेखव एक डॉक्टर थे, एंटन चेखव एक डॉक्टर थे। ओके, मेडिसिन इज माई लॉफुल वाइफ, ही वंस सेड। तो उनका एक कथन है कि मेडिसिन इज माई लॉफुल वाइफ, मेडिसिन जो है इनकी पत्नी की जैसी है। मतलब एक हस्बैंड और वाइफ दोनों का जो रिलेशन होता है बहुत अनमोल होता है। इसी प्रकार इनका भी मेडिसिन से जुड़ना इनका अपने वाइफ से जुड़ने का बराबर था। क्लियर, मतलब मेडिसिन को बहुत एम्फसाइज करते थे। ओके, एंड लिटरेचर इज माई मिस्ट्रेस। तो उनका कथन है कि मेडिसिन, बहुत अच्छे डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन, और डॉक्टर होने के नाते उन्होंने ये प्रोफेशन को नहीं छोड़ा, ये प्रोफेशन को नहीं त्यागा। लेखन कार्य शुरू करने के बाद भी ये प्रोफेशन को जारी रखा। ठीक है, फिजिशियन का जो प्रोफेशन है उसको जारी रखा। इसीलिए उन्होंने कहा है मेडिसिन इज माई लॉफुल वाइफ एंड लिटरेचर इज माई मिस्ट्रेस। लिटरेचर जो है मेरी मिस्ट्रेस है। ओके, इनका कथन रहा है। उन्होंने साहित्य को एक अलग दर्जा दिया और साथ में मेडिसिन को भी एक अलग दर्जा दिया। दोनों प्रोफेशंस को इक्वली एम्फेसाइज किए। He paid equal emphasis on both these professions. Okay, that's why he said these quotes. Okay, now I'll move on to the introduction of the story, towards the introduction of the story. See, this is a beautiful story about a beggar, Laskov, who used to beg as a school teacher or a student. ये कहानी एक भिखारी की है जिसका नाम है लस्कॉफ, जो कि कभी भी जब भी बेगिंग करता था या तो अपने आप को एक स्टूडेंट कहता था या नहीं तो अपने आप को एक शिक्षक कहता था। ओके, he met an advocate named Sergey who offered him a job at his house. और बेगिंग करते वक्त ही वो एक एडवोकेट से मुलाकात करता है। उसकी मुलाकात होती है इस बेगर की, लस्कॉफ की, और ये एडवोकेट उसके लिए एक काम देता है अपने घर पर ही कोई काम देता है करने को, और उसके अगेंस्ट में उसे पैसे भी देता है। सर्जी आस्क्ड लस्कॉफ टू चॉप वुड्स फॉर हिम। सर्जी लस्कॉफ को क्या काम दिया? टू चॉप वुड्स, चॉपिंग ऑफ वुड्स, लकड़ियों को चीरना फाड़ना करने का काम दिए। लकड़ियों को अलग अलग टुकड़े में उसको काटने का काम दिया। ठीक है, टीयर करने का। He asked his servant Olga to look after him. और जब इन्होंने लकड़ियां काटने का चीरने का काम दिया तो अपने सर्वेंट ओल्गा से भी
कहा कि उसका ख्याल रखने, उसका ध्यान रखने, किसका? लस्कॉफ का। ओके, लस्कॉफ वॉज वेरी वीक, लस्कॉफ शरीर से बहुत कमजोर था, ही वॉज फिजिकली वेरी वीक, ओके, दुबला पतला था। ही कुड नॉट डू एनी वर्क, वो अपने से कुछ कार्य नहीं कर सकता था, लकड़ियों को चीरना भी उसके लिए बहुत बड़ा बोझ था, समझ लो। उसका शरीर इतना कमजोर था कि उसके लिए यह काम था ही नहीं। जिसको वो एबिलिटी नहीं रहेगा वो कार्य नहीं कर सकेगा। जो मेहनत करने वाले, जो मजदूर होते हैं, वही ये कार्य कर सकते हैं, और शरीर से जो तगड़े होते हैं, कमजोर आदमी यह काम नहीं कर सकता है। और लस्कॉफ के साथ भी ऐसा ही था। ओल्गा फाउंड हिम इनकेपेबल ऑफ चॉपिंग द वुड। ओल्गा ने देखा कि ये आदमी जो लस्कॉफ, जो भिखारी है, ये लकड़ी चीरने के लायक नहीं है, लकड़ी का काटने का, चीरने का कार्य इससे नहीं हो पा रहा था। She rebuked him, but she was very sympathetic to him, and at the same time she shouted at him, and she was also very polite to लस्कॉफ। इसका मतलब ये हुआ कि उसको बीच बीच में डांट फटकार भी लगाती रही, उसको डांटती रही, फटकारती रही। ओल्गा जो सर्वेंट है सर्जी का, ये उसको डांटती रही और साथ साथ हाँ इसकी हमदर्दी भी रही, उसके प्रति उसका क्या सहानुभूति भी रहा उस बेगर के साथ, इसीलिए कहा गया है सिंपैथेटिक। शी वेप्ट फॉर हिम, और शी बिकेम सो इमोशनल दैट शी वेप्ट फॉर दैट रेचेड बेगर। उस भिखारी के लिए ये रोया भी करती थी ओल्गा। Olga decided to help him, and in the meantime, as time went on, जैसे समय बीतता गया, ओल्गा उसका मदद भी करने को ठान ली। Okay? She worked in his place and informed Sergi that he had done his work. तो वो क्या करती थी, रोज जो लकड़ियों का चीरने का, काटने का काम था, वो स्वयं करती थी ओल्गा, और उसको बोल देती थी कहीं तुम बैठो, उसको वहीं पर बिठा देती थी और ये लकड़ियां काटती थी, क्योंकि उससे नहीं हो पा रहा था, और लस्कॉफ बहुत कमजोर था शरीर से, उसके बाजू काम नहीं कर रहे थे। और इसको देखकर, इसके पोजीशन को देखकर ओल्गा, ये जो सर्वेंट है सर्जी के, इसे बहुत दया आई लस्कॉफ के ऊपर, और ये खुद ही ये जिम्मेदारी ले लेती है लकड़ियां काटने की, और बाद में सर्जी से अपने मालिक जहाँ काम करती है उसको यह भी बताया कि यह लस्कॉफ ने यह कार्य किया है लकड़ियां चीरने का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। She made him get half a ruble, और ओल्गा उसके लिए मेहनत करती थी और इसे हाफ अ रूबल, रूबल जो होता है ये भी करेंसी है, ठीक है, तो उसको आधा रूबल पैसे कमाने में मदद करती थी। Sergi asked Leskov to come to work on the 1st of every month, और सर्जी ने लस्कॉफ से बोला लास्ट में, जब उसको हाफ ए रूबल पैसा दिया उसे काम करने का, तो बोला कि हर महीने का पहले तारीख को आने बोला, और यही काम करने के लिए, ठीक है। सर्जी उसको बोला, एडवोकेट बोले कि तुम हर महीने के 1 तारीख को आ जाना, तुमको हम काम देंगे। लस्कॉफ वॉज ऑलवेज रिव्यूड बाई ओल्गा फॉर हिज इनएफिशिएंसी। वो बहुत इनएफिशिएंट था लस्कॉफ, मतलब कोई भी कार्य वो अच्छा से नहीं कर पाता था, इसीलिए उसको इनएफिशिएंट कहा जाता था।
तो उसकी इनएफिशिएंसी के लिए लस्कॉफ को ओल्गा हमेशा डांटती थी, ठीक है, हमेशा डांटती थी, फटकारती थी, ठीक है, लेकिन उसके मन में दया रहता था लस्कॉफ के प्रति. बट इट वॉज ओल्गा ओनली हु हेल्प्ड हिम इन हिज वर्क. लेकिन ओल्गा ही रहती थी जो उसको उसके काम में मदद करती थी, सहयोग करती थी. Once Sergey asked Luskov to help in the shifting of the house. एक बार सर्जी जो एडवोकेट है लस्कॉव को बोलते हैं कि कुछ शिफ्टिंग हो रहा था, घर के सामान दूसरे जगह दूसरे घर में शिफ्टिंग का काम किया जा रहा था, सामान का शिफ्टिंग का, घर में जो लगेज थे, जो भी सारी चीज थे, अलमारी वगैरह जो भी. तो एक बार सर्जी लस्कॉव को बोलते हैं का जो शिफ्टिंग का काम हो रहा है सामान का, उसमें मदद करने के लिए, वो काम करने के लिए. He looked weak and unhealthy. लेकिन लस्कॉव बहुत ही कमजोर और अनहेल्दी दिखाई दे रहा था, अस्वस्थ. अनहेल्दी का मतलब अस्वस्थ दिखाई दे रहा था, ठीक है. देखने से ही कोई भी आदमी बता देगा कि ये अनहेल्दी है और कमजोर है, ठीक है. कोई कोई आदमी एकदम दुबले पतले हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि शरीर में जान नहीं होता है. वही हाल था लस्कॉव के साथ. ओके. Sergey thought that he should not put him to hard work and decided to send him to his friends for an easier job. तो लगातार ये बेगर लस्कॉव सर्जी के पास काम के लिए आते रहा, ठीक है. और देखा कि एडवोकेट ने देखा कि ये बेचारा दुबला पतला है, कमजोर है शरीर से, इससे ये काम करवाना अच्छा नहीं है, लकड़ियों का काम, और कोई भी भारी भरकम काम करवाना इससे उचित नहीं है. तो उसके मन में दया आई, एडवोकेट के मन में. तो उन्होंने क्या किया, सर्जी ने यह फैसला किया कि उसे उसके दोस्त के घर भेज दिया जाए. उसके दोस्त के पास भेजने का उन्होंने फैसला लिया, जिससे कि उसे कोई आसान काम उनके मित्र दे सके. ओके. नेक्स्ट स्लाइड में देखिए. लस्कॉव गॉट अ मोर रेस्पेक्टेबल जॉब. और जब सर्जी एडवोकेट, बहुत बड़े मशहूर एडवोकेट थे, तो वे अपने मित्र के पास लस्कॉव को भेज देते हैं, और लस्कॉव को उनका मित्र एक बहुत ही सम्मानजनक कार्य देता है, कार्य सौंपता है, जॉब देता है, नौकरी देता है. आफ्टर 2 years सर्जी मेट लस्कॉव इन अ थिएटर. 2 साल तक लस्कॉव दिखाई नहीं दिया सर्जी के सामने, और सर्जी की मुलाकात लस्कॉव से एक थिएटर में होती है, ठीक है. ही वॉज वेल ड्रेस्ड एंड लुक्ड हेल्दियर. और ये अच्छा ड्रेस पहना था. अब लस्कॉव अच्छा कार्य कर रहा था, अच्छा जॉब कर रहा था, अच्छा कमा रहा था, तो अच्छा ड्रेसअप भी कर रहा था, और हट्टा कट्टा भी थोड़ा हो गया था, अच्छा खा रहा था, अच्छा जॉब कर रहा था, मतलब अच्छा खा रहा था, अच्छी चीज खा रहे थे. ओके. He had become a notary and was earning 35 rubles a month. वो एक नोटरी का जॉब उसे मिल गई थी, ठीक है. कुछ राइटिंग वाइटिंग का कार्य करता था, तो नोटरी का कार्य उसे मिल गया था, और उसे 35 रूबल्स पर महीने, एक महीने में उसे 35 रूबल्स मिलते थे, ठीक है, जो कि उसके लिए पर्याप्त था, ठीक है, उसे जीवन जीने के लिए. सर्जी फेल्ट गुड. और सर्जी को बहुत अच्छा लगा. जब 2 साल बाद सर्जी उससे मिलते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है, ओके, उसके कार्य को देखकर, क्योंकि भीख मांगने वाला कार्य छोड़ चुका था. लस्कॉव थैंक्ड सर्जी फॉर हिज काइंड वर्ड्स एंड डीड. लस्कॉव ने सर्जी को धन्यवाद दिया, वो कोमल विचार के लिए, और उसके सहानुभूति के लिए, उसके एनकरेजमेंट के लिए, क्योंकि एडवोकेट भी उसको एनकरेज किया था, तभी ना उसको कार्य पे भेजा. तो उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया लस्कॉव.
He disclosed that it was Olga who helped and set him right. और अंत में वह गुप्त बात बताया जिसको छिपा कर रखा था. हाँ, लस्कॉफ गुप्त बात को बताता है कि वो ओल्गा ही थी जो कि इसकी मदद की थी और उसके कारण वह जॉब को छोड़कर यह जॉब करने के लिए आगे बढ़ा. He would never forget her. और कहने लगा कि वो ओल्गा को कभी भूल नहीं सकता है. Olga's words and actions had brought a change in him. ओल्गा के शब्द, वो जो रिब्यूकिंग जो वर्ड्स बोली थी और उसी से ये प्रभावित होकर हाँ ये जॉब करने के लिए आया नोटरी में और अपने आप को यहाँ पर सेटल कर लिया. तो ओल्गा के कारण ही इसका ये बदलाव हो पाया है, जिंदगी इसकी बेहतर हो चुकी है, हो सकी है. ओके. शी मेड हिम क्विट ड्रिंकिंग. ओल्गा ने उसका जो नशा था शराब पीने का, उस नशा को हटा दियो, नशा को रोक दी. अब वो नशा करना छोड़ दिया ओल्गा के कारण. कौन? लस्कॉफ. लस्कॉफ एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स सर्जी एंड ओल्गा. और लस्कॉफ ने अपना ग्रैटिट्यूड दिखाया, अपना धन्यवाद ज्ञापन किया सर्जी और ओल्गा को. हाँ, सर्जी और ओल्गा की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड्स को, हाँ, अपना जो मन में जो बातें थी, विचार थी, उसको बताया और धन्यवाद भी दिया और आभार प्रकट किया. ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार प्रकट करना. ओके. ही बेड हिम गुड बाय एंड डिपार्टेड फॉर वर्क. उसका बाद लस्कॉफ गुड बाय किया, उससे अलविदा कहा सर्जी को, उसे विदा लिया और अपने कार्य के लिए निकल गया. ओके. सो दिस इज द summary of this lesson. Okay. Now come to the original story. So the original story begins from here. See this picture, The Beggar by Anton Chekhov. Okay. Now I will begin the story as given in your book. Kind sir, have pity, turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 cockpecks for a lodging. I swear it before God. तो ये भिखारी जिसका नाम है लस्कॉफ, ये सर्जी के पास जाता है और ये बातों को कहता है. क्या बोलता है? दयालु सर, मेरे ऊपर दया कीजिए, आप अपना ध्यान को हमारे तरफ भटकाइए, हमारी ओर अपने ध्यान दीजिए. इस गरीब, असहाय, भूखे आदमी की तरफ आप अपना ध्यान बढ़ाइए. फॉर 3 days I have had nothing to eat. 3 दिनों तक मैं कुछ खाया पिया नहीं हूं, मैं भूखा हूं 3 दिनों से. मेरे पास 5 कॉकपैक्स भी नहीं है जिसे मैं आश्रय ले सकूं, कोई लॉज में मैं रह सकूं. मेरे पास कोई आवास भी नहीं है रहने को, भोजन भी नहीं है, आवास भी नहीं है. तो मेरा ऊपर आप दया कीजिए. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैं 3 दिनों से भूखा हूं. मेरे पास न रहने को मकान है, न खाने को पैसे हैं. हाँ, न खाने के लिए, भोजन के लिए पैसे हैं मेरे पास. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. 8 सालों तक मैं एक गांव के शिक्षक के रूप में कार्य किया
और उसके बाद मैंने अपनी नौकरी खो दी थ्रू इंट्रीग्यूज, विवाद के कारण, कुछ इश्यूज थे जिसके कारण मैंने अपनी नौकरी खो दी। इंट्रीग्यूज का मतलब इश्यूज भी होते हैं, विवाद भी होते हैं। ओके, तो मैं कुछ लोग थे जो कि मेरे अगेंस्ट में ये सब करके मुझे जॉब से निकाल दिया या निकलवा दिया, ये भी होता है इंट्रीग्यूज। ओके, आई फेल अ विक्टिम टू कैलमनी, मैं एक षड्यंत्र का ही शिकार बन गया। कैलमनी का मतलब होता है कंस्पिरेसी। ओके, he wants to tell that he fell a victim to a conspiracy. Okay, it is a year now since I have had anything to do. करीब 1 साल हो गए हैं और तब से मैंने कुछ दूसरा कार्य नहीं किया, ना ही मुझे कोई दूसरा कार्य मिला, और मैं तब से दर बदर भटक रहा हूं गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, मेरी यही जिंदगी है। तो यह बात बताई किसने? इस भिखारी ने। किसे? एडवोकेट से। सर जी एक एडवोकेट है, उसी से वो कह रहा है। The advocate Sergi looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. ध्यान देंगे, ये एडवोकेट सर्जी जो है, इसके सिकुड़े हुए पुराने कपड़ों को देखा, फॉन कलर्ड, ब्राउनिश कलर्ड क्लॉथ्स को देखा, और उसका जो ओवरकोट पहना हुआ था वही फॉन कलर्ड का था, जो कि सिकुड़ा हुआ था, मुड़ा हुआ था और पुराना हो गया था, धुला भी, उसका धुलाई वुलाई भी नहीं हुआ था काफी दिन से। हाँ, मैला कुचैला जो ओवरकोट पहने हुआ था उसके तरफ देखा। द सप्लायंट का मतलब बेगर। ओके, एट हिज डल, और उसके डल ड्रंकन आंखों को देखा। डल, उसके डल आंखों को देखा। ठीक है, डल का मतलब होता है मुरझाए हुए, आंखों को देखा, और उसके धसे हुए आंखों को देखा, मतलब ड्रंकन आईज ऐसे लगे हैं जैसे धस गए हैं। कोई आदमी शराब वराब पिया होगा तो वो मालूम हो जाएगा, आप लोग जब देखोगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि शराब पिया हुआ है, शराबी को जब देखोगे शराब पिए हुए। ठीक है, एट द रेड स्पॉट, फिर एडवोकेट सर्जी ने उसके चिक के दोनों तरफ, उसके जो गाल है उसके दोनों तरफ लाल स्पॉट को देखा, लाल धब्बे को देखा। एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और ऐसा लगा सर्जी को कि इस आदमी को, इस भिखारी को पहले कहीं देखे हैं। उनको लगा कि इसको पहले जरूर कहीं देखे हैं। उनको लगा कि ये आदमी जाना पहचाना लग रहा है। ओके, परिचित लग रहा है। ओके, नेक्स्ट। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga, the mendicant went on. और ये मेंडिकेंट का मतलब होता है बेगर, भिखारी। ये भिखारी बोलता चला गया, लस्कॉफ, जो बेगर का नाम है लस्कॉफ, ये बोलता चला गया कि अब मुझे एक ऑफर मिला है, एक अच्छे पोजीशन का ऑफर मिला है कालुगा राज्य में, कालुगा प्रोविंस में मुझे ऑफर मिला है। बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास फुटी कौड़ी भी नहीं है जो कि मैं वहां पर जा सकूं, उस जॉब को शुरू करने, उस जॉब के लिए, उस जॉब को परस्यू करने के लिए मैं जा सकूं। मेरे पास पैसे नहीं है जाने के उस प्रोविंस में, उस राज्य में। हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क, और फिर बोला
ये बेगर बोला सर जी से कि मुझे कृपया मेरा ऊपर दया कीजिए और मेरी मदद कीजिए, मुझे शर्म आ रही है आपसे भीख मांगते हुए, आपसे पैसे मांगते हुए, बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस, लेकिन मेरी समस्या ऐसी है हाँ, कि मेरे साथ मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, भीख मांगने के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो कंडीशन है, हालात है, वही मुझसे ये करवा रहे हैं, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं और मेरी परिस्थिति को देखते हुए आप मेरी मदद कीजिए। ओके, यही बात उसने कही। नेक्स्ट, सर्जी's eyes fell on the man's overshoes. सर्जी की नजरें उस आदमी के ओवरशूज के ऊपर पड़ा, जो शूज पहना हुआ था, बूट पहना हुआ था। वो बूट क्या था? लंबे बूट थे, यहाँ तक जो बूट होते हैं, हाँ, वहां तक। तो उसके बूट पर पड़ा सर्जी का नजर। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो, एक बूट ऊंचा था और एक कम ऊंचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और अचानक सर्जी को याद आया, लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे। और सर्जी बोल उठे उस भिखारी से, मेरे तरफ ध्यान दो, हमें कुछ याद आ गया है, हमें लग रहा है कि परसों हमने तुम्हें कहीं देखा है। इन सदोया स्ट्रीट, हमने तुम्हें परसों सदोया स्ट्रीट में देखा है। ही सेड, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वेर ए स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर। और तब ये बोले कि मुझे याद आ गया है, मैं सदोया स्ट्रीट में तुम्हें देखा था और तुमने बोला था कि तुम एक स्टूडेंट थे जिसे एक्सपेल कर दिया गया, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है। तुम एक स्टूडेंट हो जो कि जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है, एंड नॉट ए विलेज स्कूल। और तुमने यह नहीं कहा था कि तुम एक विलेज स्कूल टीचर हो, यह बात तुमने नहीं कही है। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। सर जी उस भिखारी से पूछते हैं। ओके, सो we have come to the end of part 1 of this lesson. I'll continue part 2 in the next class. Thank you.